नवरात्रि के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर दिवाली विच इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड ब्राइट कलर्स। तो ये सारे ब्राइट ब्यूटीफुल कलरफुल आइडियाज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। टॉकिंग अबाउट दिस वेरी फर्स्ट वन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये झरोखा के कटआउट्स। इस तरह के कटआउट्स आपको मार्केट में मिलेंगे एमडीएफ बोर्ड के, बट मैं यहाँ पे सारे वेस्ट मटेरियल के साथ ही सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये कटआउट्स लास्ट वीडियो से है। लास्ट वीडियो में मैंने एक बड़े से कार्डबोर्ड से इस तरह के कटआउट्स कट किए थे, एंड वो वाला एक और डीआईवाई मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। अगर आपने चेक नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। अब क्योंकि मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ, मतलब छोटा से छोटा कार्डबोर्ड के कटआउट पीसेस भी मैं रख देती हूँ ताकि नेक्स्ट कुछ ना कुछ उससे बना पाऊँ। तो लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में, यानी ये वीडियो जो है, यहाँ पे मैं इसे क्रिएट करने वाली हूँ, जिसके लिए इस तरह के कट जो झरोखा वाले हैं वो तो थे ही, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये लोटस शेप के भी कार्डबोर्ड से कटआउट्स निकाल लिए हैं। अब इनको एक टिश्यू पेपर से कवर कर दिया है, एंड इसके ऊपर प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वॉल पुट्टी का एक पेस्ट। अच्छे से प्राइमर करना है, मतलब वॉल पुट्टी से इसको कवर करना है, सो दैट इसका बेस जो है वो स्मूथ हो जाए, एंड उसके बाद हम इसको कलर करेंगे। तो चलो सबसे पहले ये सारे स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें मैंने और कौन कौन से डिटेल्स ऐड किया है। बहुत ही प्रिटी सा ये इसका आउटकम निकल के आया है। आई होप आपको भी पसंद आएगा। दिवाली डेकोर में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है अगर आप उसमें कुछ पिछवाई आर्ट हो या फिर ये लोटस मोटिव्स हो, तो इसलिए मुझे लगा कि ये वाला प्रिंट आउट मेरे पास था ही। यहाँ पे आपको इसमें पता नहीं कितना विजिबल हो रहा है, बट इसमें 2 ऐसे काउस बने हुए हैं जो पिछवाई आर्ट है, एंड साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे लोटसेस भी बने हुए हैं। तो यही वाला चीज़ मैंने यहाँ पे ये सेंटर पे इसको कट करके पेस्ट कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें डिज़ाइंस बनाती, इतने सारे पीसेस में सेम एग्जैक्ट डिज़ाइन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता और टाइम टेकिंग भी होता। तो आप भी इस तरह से स्मार्ट प्ले कर सकते हो। जैसे भी आपके पास जो भी डिज़ाइंस वगैरह पसंद है उसका प्रिंट आउट निकाल लो, एंड उन सारे को भी आप यूज़ कर सकते हो। ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एकदम इसके साथ ब्लेंड हो जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि ये इसी का ही पार्ट है। अलग से पता नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ पे पेपर कटआउट्स यहाँ पे पेस्ट किया है। तो अब ये सारे जब कंप्लीट हो गए थे इस तरह से, तो इसके ऊपर वार्निश का अप्लाई करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये क्राफ्ट एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स मैं यूज़ करूँ। यस, मैं इसलिए 10 to 15 ईयर्स बोली क्योंकि एक्चुअल में मैं इतने लॉन्ग क्राफ्ट्स यूज़ कर सकती हूँ। मतलब अगर आप अच्छे से बनाओ एंड उसको अच्छे से अगर आप स्टोर करके रख सकते हो, तो आपका वेस्ट मटेरियल का भी जो क्राफ्ट है वो भी आराम से 10 to 15 ईयर्स आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये तो वार्निश करने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा-सा और मुझे यहाँ पे डिटेल्स ऐड करना था, क्योंकि कम डिटेल्स में मन नहीं भरता है दिवाली में। तो और भी बहुत सारे इस तरह से लीव्स एंड फ्लावर्स इस तरह के मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। अब इसके बाद अगेन यहाँ पे बहुत सारे मिरर्स का मैं यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज़ इट्स दिवाली। तो दिवाली में विदाउट मिरर्स वाले क्राफ्ट्स तो बिल्कुल ही ब्लैंड लगता है। तो इसलिए बहुत सारे, जितना भी आपको पसंद है, जितना भी आप चाहो, मिरर्स आप यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग दिवाली। तो यहाँ पे बहुत सारे मिरर्स के साथ ये सारे को कंप्लीट करेंगे, देन इसको असेंबल करेंगे, एंड देन वॉल पे स्टाइल करेंगे। तो चलो पूरे प्रोसेस को देखते हैं। बहुत ही प्रिटी आउटकम आया है, अगेन आई एम सेइंग, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। आई होप आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आप भी इसको ट्राई करो।
सेकंड आइडिया। तो यहाँ पे भी मैं यूज़ करने वाली हूँ इसी तरह का एक झरोखा स्टाइल। तो यहाँ पे अगेन एक छोटे से पेपर में मैं इस तरह से स्टेंसिल के लिए कट कर लूँगी एंड देन इसको इसके ऊपर ट्रेस करके एंड इसे भी कट करूँगी। तो ये भी साइज़ के ऑप्शनल है, आप इस पे बड़ा साइज़ का भी बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे इसी पर्टिकुलर साइज़ का रखा है बिकॉज जहाँ पे मैं प्लेस करने वाली हूँ इसे, तो उसके लिए यही साइज़ परफेक्ट होगा। अगर आप इसका बड़ा वाला बनाना चाहते हो तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना। तो यहाँ पे देखो इस झरोखा को मैंने सेंटर पे प्लेस करके एंड देन एक फ्रेम काइंड ऑफ मैंने बनाया है। क्योंकि मेरे पास कार्डबोर्ड थोड़ा सा कम था एंड बहुत ही मतलब थिन काइंड ऑफ कार्डबोर्ड था, तो इसलिए मुझे इतने सारे पीसेस की ज़रूरत पड़ी। अदरवाइज़ अगर आपके पास थोड़ा थिक कार्डबोर्ड है तो आप उसे ही अगर यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे से आपका क्राफ्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे सारे को मैं पेस्ट कर दूंगी एंड जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर अगेन मैं टिश्यू पेपर से कवर करने वाली हूँ। नाउ ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है एंड इसके ऊपर मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाली हूँ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के मिरर्स। तो ये डिज़ाइन भी अगेन ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप किसी भी तरह से पेस्ट कर सकते हो मिरर्स को, बट यहाँ पे मैंने यही वाला पर्टिकुलर डिज़ाइन चूज़ किया है। एंड इसको भी पहले आप जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए आप उसको पहले मिरर्स को रख के आप देख लो एंड चाहो तो आप उसकी पिक्चर भी ले लो, सो दैट बाद में जब आप इसको रिमूव करके पेस्ट करोगे तो वो आपको डिज़ाइन रेफरेंस के लिए आप रख सकते हो पिक्चर। तो यहाँ पे सारे को मैं पेस्ट कर दूंगी फेविकॉल से एंड देन जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो हम इसके आगे वाले स्टेप पे जाएंगे। तो ये बहुत ही इजी है, आपके पास इतने सारे मिरर्स होंगे ही एंड मिरर्स वाले क्राफ्ट तो बहुत ब्यूटीफुल लगता ही है। तो झरोखा के साथ ये मिरर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, इसलिए भी मेरा प्लान था कि मैं इसे झरोखा स्टाइल में ही रखूँ हूँ। वॉल पुट्टी एंड वाटर का उसके साथ मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे थोड़े से पेंट्स का एंड देन यहाँ पे और थोड़े से फेविकॉल को भी ऐड किया है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर सोल्यूशन देखो यहाँ पे ये भी उतना ही थिक सोल्यूशन है जो कि ब्रश के साथ बहुत अच्छे से अप्लाई हो सके। एंड कलर कॉम्बिनेशन तो ऑब्वियसली ऑप्शनल है, तो यहाँ पे कलर के लिए मैंने बहुत ही अर्थी कलर्स रखने की ट्राई की है। तो क्योंकि मैं येलो थोड़े से ब्राउन यही सारे नेचुरल शेड्स चाहती थी, इसलिए मैं इसी पर्टिकुलर सोल्यूशन पे डिफरेंट थोड़े से ब्राउन को कहीं कहीं पे थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, कहीं पे थोड़े से कम। एंड इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके शेड 2 to 3 लाइटर हो जाएंगे। तो आपको जिस हिसाब से चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पे कलर उतना डार्क या लाइट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे पे ही अप्लाई कर दिया है, मिरर्स को भी कवर कर देना है एंड बहुत अच्छे से इसको ड्राई होने देना है। इस पे आप थिक सोल्यूशन चाहो तो आप थिक भी कर सकते हो, बट अगेन ब्रश के हेल्प से करोगे तो बहुत ही इजीली आप इसे कर पाओगे विदाउट डैमेजिंग योर हैंड्स। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है एंड अब जितने भी मिरर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे मैं एक स्पंज के हेल्प से यूजिंग वाटर इस सारे के ऊपर रब कर दूंगी। ये 2 to 3 टाइम्स आपको करना है सो दैट ये मिरर बिल्कुल ही क्लियरली निकल के आए। अदरवाइज मिरर के ऊपर पेंट्स का स्टेन्स रह सकता है या फिर अच्छे से अगर क्लीन नहीं होगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से सिर्फ मिरर वाले पोर्शन को ही रब कीजिए, क्योंकि बाकी को आप रब करोगे तो वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा कलर आपका शेड थोड़ा लाइटर हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ मिरर्स के पोर्शन पे ही थोड़ा सा आप इस तरह से इवन आप ये किसी नेल देखो यहाँ पे मैं तो जैसे ये थोड़ा सा वेट हो गया था तो नेल के हेल्प से भी ये निकल जा रहा था। तो देखो कितना ये ब्यूटीफुली निकल के आया है, बट मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना था। ये झरोखा आप देख रहे हो कि उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि इसके बैकग्राउंड को अगर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं तो ये झरोखा वाला थोड़ा सा एलिवेट होके आएगा एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो इसलिए मैंने ये बैकग्राउंड पे डार्क ब्राउन कर दिया है एंड फ्रेम के साइड्स को भी मैंने डार्क ब्राउन अप्लाई कर दिया है सो दैट ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करे एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो ये इतने में ही कंप्लीट है एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है वो तो आप देख ही सकते हो। एट दी एंड मैं इस पर भी वार्निश का अप्लाई करूँगी एंड हियर्स द फाइनल आउटकम। देखो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आई होप आपको पसंद आया हो और आप भी इसको ज़रूर से ट्राई करोगे।
मूविंग ऑन टू द लास्ट वन एंड द ईजिएस्ट ऑफ ऑल, तो इसमें भी मैं वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ थिक वाले पेपर एंड इसके साथ ये फेविक्रिल के जो मोल्डेड क्ले आता है उसका बॉक्स। तो ये सारे जो कार्डबोर्ड के पीसेस थे ये बहुत ही थिन होता है, तो इसलिए मैंने इसको 2 लेयर्स इस तरह से पेस्ट कर दिया एक दूसरे के साथ, सो दैट ये क्राफ्ट थोड़ा सा स्टडी बनाए। और पहले ही मैंने बताया कि ऐसा मैं कोई भी क्राफ्ट नहीं बनाती हूँ जो सिर्फ इस साल यूज़ किया नेक्स्ट टाइम फेंक दिया, ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हो, थोड़े बहुत भी पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो मेक श्योर कि आपका जो क्राफ्ट है वो एटलीस्ट 5 ईयर्स या 6 ईयर्स तो आप उसको यूज़ कर सको। मतलब आप उसको डिफरेंट वे में रीयूज़ रीपर्पस कर सकते हो, बट एटलीस्ट ट्राई कि एटलीस्ट कुछ दिनों तक चले, सो दैट आपका मेहनत आपके पैसे वर्थ लगे। तो अब देखो यहाँ पे और भी वेस्ट मटेरियल का मैं यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ दिस फूड डिलीवरी में जो बॉक्सेस आते हैं। ये बेसिकली एक कैंडल होल्डर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो जिसके लिए सेंटर पे कैंडल प्लेस करने के लिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर चाहिए था। तो यहाँ पे ये वाले जो बॉक्सेस होते हैं ये इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। सारे को मुझे पेंट करना है, तो अब अगर ये प्लास्टिक के कंटेनर है इसमें मैं पेंट करती तो 2 to 3 कोट्स ऑफ जेसो अप्लाई करना पड़ता, इसलिए वो चीज़ अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर टिश्यू पेपर का अप्लाई कर दिया है। इससे एक टेक्सचर भी आया है एंड साथ ही साथ ईजी टू पेंट। इसके ऊपर सिर्फ आप जो भी कलर्स पसंद है उसको आप पेंट कर दोगे तो ईजिली पेंट हो जाएगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड बहुत मेहनत भी आपको इसमें नहीं लगेगा। अब देखो सारे पे मैंने गोल्डन पेंट कर दिया है। अब इसके बाद डिफरेंट लेसेस, पॉम पॉम, थोड़े गोटा पट्टी, थोड़े मिरर, ये सारे चीज़ों से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हो। मेरे पास जो भी चीज़ थे उन सारे को कलर कोऑर्डिनेट करके मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट किया है। आई होप ये सिंपल सा आइडिया तो आप ज़रूर ट्राई करोगे, क्योंकि इट्स दिवाली, तो जितने भी कॉर्नर्स पे या फिर कहीं पे भी आप लाइट्स का यूज़ करो, वेदर इट्स कैंडल और जो टी लाइट्स होते हैं वो कुछ भी यूज़ करो, तो उसके लिए अगर एक बहुत अच्छा सा होल्डर ना हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इट्स बेटर कि आप इस तरह के छोटे छोटे सिंपल से क्राफ्ट्स क्रिएट करो, जो कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी बहुत सारे ऑप्शन शेयर करने वाली हूँ। सो डू मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आप भी ये सारे आइडियाज़ देख सको और इन सारे को ट्राई कर सको। तो चलो इसका भी फाइनल आउटकम देखते हैं। आई होप आज के सारे आइडियाज़ आपको पसंद आए हैं। ज़रूर बताना कि इन सारे में से आपका फेवरेट कौन सा है। एक लाइक तो ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में एंड एवरी थर्सडेज एंड संडेज़ को वीडियोस आता है तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लगता है। सो चलो मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।